आप सुन रहे हैं ऑथर मुकेश झा की लिखी हुई कहानी दोनों मिले इस तरह, मेरे यानी विधि के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भाग 1, पहली मुलाकात। हवेली में रजनी किशन प्रताप सिंह की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। बड़े साहब बोले, वीर कल पटना रेलवे स्टेशन चले जाना, रात में देव और उसकी फैमिली आ रही है। वीर, जी बड़े पापा। अगली दिन रात में ड्राइवर बोला, मालिक फोन करके पूछे ना कब तक आएंगे सर। वीर सिगरेट की कश लेते हुए बोला, आ जाएंगे थोड़ी देर में, इंतजार कीजिए जनाब। कुछ देर बाद ड्राइवर बोला, मालिक ट्रेन आ गई है, मैं अंदर से साहब को लेकर आता हूँ। मालिक बोला, ठीक है, तब तक मैं इंतजार करता हूँ। इस चाय की दुकान पर स्टेशन के अंदर, अरे भाई साहब ने तो कहा था हमें लेने ड्राइवर को भेज दिया है, ये ड्राइवर कहाँ रह गया। उसी वक्त पर एक आदमी अंदर आता है। ड्राइवर बोला, प्रणाम मालिक, मुझे बड़े साहब ने भेजा है, क्षमा चाहते हैं आप सबको ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। देव प्रताप सिंह बोले, कोई बात नहीं, और घर पर सब ठीक है। ड्राइवर, जी मालिक सब ठीक है, आप लोगों को ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में। देव प्रताप सिंह बोले, नहीं नहीं। इसी बीच ड्राइवर 2 कुली को बुलाते हैं और सारा सामान उठाने को कहते हैं। देव प्रताप सिंह, उनकी पत्नी रीमा, उनके 3 बच्चे राजीव, कविता, नयन और राजीव, कविता के 2 दोस्त श्रुति और संजना के साथ बाहर गाड़ी तक आते हैं। कुली सामान गाड़ी में रखता है। इसी बीच वीर वापस आते हैं, कुली को पैसे देता है। ड्राइवर वीर से बोला, मालिक मैं चलता हूँ, यहाँ का काम खत्म करके आऊंगा। देव ड्राइवर से, आप हमें लेकर नहीं जाएंगे। ड्राइवर, नहीं मालिक आपको ले जाएंगे। देव बोले, ठीक है तो चलिए चलते हैं। देव इस बात से अनजान है कि जो ये लड़का है 6 फीट का, गोरा रंग, नीली आंखें, लंबे बाल और हल्की सी दाढ़ी, ये कौन है। उन्हें लगता है कि ये कोई दूसरा ड्राइवर है। उसी वक्त पर देव अपने बड़े भाई साहब को फोन करते हैं कि ये लोग स्टेशन से निकल रहे हैं, और उधर से बड़े भाई साहब कहते ही ड्राइवर से बात करवाएं, और देव फोन ड्राइवर की तरफ बढ़ा देते हैं। मालिक, जी बड़े साहब। बड़े साहब बोले, अरे वीर आप। मालिक, जी। बड़े साहब बोले, आपने देव को बताया नहीं कि आप ड्राइवर नहीं। वीर थोड़ा दूर जाते हुए बोले, छोड़िए ना बड़े पापा, जब पापा ही हमें नहीं पहचान पा रहे हैं तो जबरदस्ती के रिश्ते क्यों निभाना। बड़े साहब बोले, ठीक है वीर, जैसा आप ठीक समझे। इस बीच 2 आंखें लगातार वीर को देख रही थी और सोच रही थी कि ये ड्राइवर कैसे हो सकते हैं। फिर सभी गाड़ी में बैठते ही वीर के बगल वाली सीट पर श्रुति, उसके पीछे देव, रीमा और नयन, और सबसे पीछे कविता, राजीव और संजना बैठ जाते हैं और गाड़ी पार्किंग से निकलकर बाहर शहर की गलियों से होते हुए हाईवे की तरफ चल पड़ती है। सब खामोश हैं और गाड़ी अपने मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। इसी बीच नयन एक 6 साल का बच्चा है, बोला, पापा भूख लगी है। देव बोला, ड्राइवर साहब कहीं ढाबा वगैरह है तो गाड़ी लगाइए, वैसे भी 9 बज रहे हैं, सब खाना खा लेते, अभी तो 5-6 घंटे का सफर है। वीर साहब, यहाँ से थोड़ी दूर में एक बहुत बड़ा ढाबा है, वहीं रोकते हैं गाड़ी। 15 मिनट बाद गाड़ी एक ढाबे पर आकर रुकती है। सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उसी वक्त श्रुति कुछ पूछना चाहती है वीर से। तभी पीछे से संजना आवाज देती है, आज श्रुति कितना वक्त लगाएगी, और श्रुति बिना कुछ पूछे वहां से चली जाती है। देव बोला, अरे ड्राइवर साहब आप भी चल लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। वीर, नहीं मालिक, हमने अभी भी खाना खाया है, आप लोग खाइए। देव, जैसा आप ठीक समझे। वीर, जिसकी आंखें नम थी ये सोचकर कि उसके पापा ही उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, और सब अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त वीर गम में डूबा हुआ जेब से सिगरेट निकालता है और पीते हुए सोचता है कि उसकी क्या गलती थी जो इनके पापा, जिन्होंने वीर को जन्म दिया, वो ही नहीं पहचान पा रहे। फिर वीर की आंखों में एकाएक चमक आ जाती है, ये सोचकर कि जब इनके भाई बहन को पता चलेगा कि इनका एक और भाई है तो ये कितने खुश होंगे, क्या उन्हें पता होगा। इसी बीच श्रुति वापस आती है और वीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, हाय मिस श्रुति। वीर हाथ जोड़ते हुए, जी मालकिन कहिए। मेरा नाम श्रुति है, मैं कविता की दोस्त हूँ, और आपको देखकर ये नहीं लगता कि आप ड्राइवर हैं। वीर मन में सोचते हुए बोला, आपको पता चल गया, और जिन्हें पता चलना चाहिए उन्हें पता नहीं चल रहा। जी नहीं, हम ड्राइवर ही हैं, कहिए बाहर कैसे आना हुआ, और आपने खाना नहीं खाया। श्रुति, जी नहीं, भूख नहीं थी। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। श्रुति बोली, एक सिगरेट मिल सकती है क्या? वीर सिगरेट देते हुए बोला, लीजिए। धन्यवाद।
इसके बाद दोनों के बीच खामोशी है। फिर वीर श्रुति की तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। 5.5 फीट से थोड़ी ज्यादा की हाइट, खूबसूरत आंखें, खुले बाल, मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल, और वीर जैसे कहीं खो सा जाता है। एक खिंचाव सा होता है उसकी आंखों में। ऐसे ही कुछ श्रुति का हाल भी है। फिर अचानक दोनों को होश आता है और एक दूसरे को संभालते हैं। वीर बोला, चाय पियेंगे आप? श्रुति, जी जरूर। फिर दोनों पास में बनी एक चाय की दुकान पर जाते हैं। वहां पर चाय दुकान वाले वीर को देखते ही खड़े हो जाते हैं। चाय वाले बोले, प्रणाम मालिक, बड़े दिनों बाद आए आज। वीर, प्रणाम। हाँ रफीक भैया, इस बार वक्त ज्यादा हो गया। रफीक, मालिक बैठिए, अभी चाय बनाते हैं आपकी। वीर और श्रुति दोनों पास में ही लगी बेंच पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद चाय आ जाती है। चाय के पहले घूंट के साथ ही श्रुति बोली, मानना पड़ेगा चाचा, इससे बेहतरीन चाय आज तक नहीं पी थी मैंने। रफीक बोले, बिटिया पसंद आई ना चाय? जी चाचा। कुछ देर बाद चाय के पैसे देकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। श्रुति बोली, धन्यवाद चाय के लिए। वीर, कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। दोनों गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में बाकी सभी भी आ जाते हैं। देव बोला, ड्राइवर साहब, खाना तो बहुत बेहतरीन था। वीर, जी साहब, यहाँ का खाना काफी अच्छा है। देव बोले, मानना पड़ेगा इस बात को। वीर, साहब आप लोग पान खाएंगे? देव, जी बिल्कुल। वीर बोले, ठीक है, हम लेकर आते हैं। नयन भी बोला, हम भी चलें आपके साथ? वीर, जी चलिए। देव बोला, बेटा शैतानी मत करना और ड्राइवर साहब को परेशान मत करना। नयन, जी पापा। दोनों वहां से जाते हैं और बाकी सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। नयन, आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम वीर है। नयन बोला, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? ये हमारे साथ चुप है बस। वीर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप कौन सी क्लास में हैं? नयन बोला, हम 2nd क्लास में पढ़ते हैं। वीर, अच्छा, आप चॉकलेट्स खाएंगे? नयन, हाँ। दोनों दुकान पर पहुंचकर वीर सबके लिए पान पैक करवाता है और नयन अपने लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेता है और दोनों वापस आते हैं। नयन बोला, पापा देखिए भैया ने कितने सारे चॉकलेट्स दिलवाए। देव, तो अपने भैया को धन्यवाद बोला? नयन, नहीं पापा, अब हम दोस्त हैं और दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं बोलते। और सब इस बात पर हंसने लगते हैं। वीर सबको पान देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। गाड़ी फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। देव, तो ड्राइवर साहब, यहाँ की सड़कें तो बहुत बदल गई हैं। वीर, जी मालिक, पिछले कुछ टाइम से अच्छा काम हुआ है। देव, तो घर पर शादी की तैयारी कैसे चल रही है? वीर, मालिक सब बढ़िया है। कल से टेंट वाले आ जाएंगे और बाकी सब काम तो ठीक हो गया है, बस कल से सारे काम चालू हो जाएंगे। देव, चलो बढ़िया है। वैसे कितना टाइम लग जाएगा पहुंचने में? वीर, मालिक 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फिर देव बाहर देखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे से सो जाते हैं। बाकी सब भी अब तक सो चुके होते हैं। सिर्फ श्रुति तिरछी नजरों से बार बार वीर को देख रही है और वीर इन बातों से अनजान गाड़ी चला रहा है और सोच रहा है कि कैसा अजीब विडंबना है कि बाप अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहा है। और उसकी आंखें फिर से एक बार नम हो जाती हैं।